गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो रोज़ की तरह फिर से एक बार आज लाइव पे आए हैं। तो ब्रजगुरु जी का काम ख़त्म है। जो आप लोग को अगर डाउट होगा तो मैसेज कर दीजिएगा। आज हम लोग अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे जिसमें दो संख्याओं और दो अंकों की संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। कहीं पे पूछा हुआ है कि दो अंकों की संख्या और कहीं पे पूछ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग। यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दो संख्याओं का योग अगर पूछा जाए तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और कहीं पे पूछेगा कि दो अंकों की संख्या, तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे बचपन में इकाई दहाई वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जान दो, इसको थोड़ा सा जान दो, इस वायर को। अरे कोई चीज़ रख दो ना, कोई बुक रख दो। तो यहाँ पर वो पार्ट में, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे। इसका कारण अभी मैं आप लोग को कंफ्यूज दूर ही कर देता हूँ। कहाँ पे आपको ये ऐसे लगाना है 10 संख्या, ऐसे जो पूछता है कि संख्या बराबर जो हम लोग लिख देते हैं, संख्या बराबर 10x + y, ऐसे लिखते हैं ना, इस टाइप का लिखते हैं। और कहीं पे क्या लिख देते हैं, x + y, और दोनों का योग मान लिया जाए अगर 20 दिया होता है 20 लिख देते हैं। यहाँ भी दो संख्याओं, यहाँ भी दो के बारे में बात होता है, यहाँ भी दो के बारे में बात होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 क्यों लग जाता है, यहाँ पे 10 क्यों नहीं लगता है, आज मैं उसको पूरा साफ करने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छी से आप लोग समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा YouTube चैनल का नाम है जीतू कुमार। ठीक है, ऐसे YouTube चैनल का नाम मैं बदलने वाला हूँ, लेकिन अच्छा चैनल का नाम अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाया है, इस कारण नहीं बदल पाए हैं। लेकिन बहुत ही जल्द YouTube चैनल का मेरा नाम बदलने वाला है। मैं तो मन है कि मैथ मस्ती रख दें, लेकिन मैथ मस्ती चैनल मेरे सर का ही है, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, जिसमें रेलवे, SSC, बैंकिंग, अदर कंपटीशन का तैयारी उसमें कराया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। अब सर से इजाज़त लेंगे तो सर अगर बोलेंगे तो मैं मैथ मस्ती चैनल नाम अपने YouTube चैनल का रख दूँगा। तो आप लोग जानबे करते हैं कि मस्ती का अर्थ क्या होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत मस्ती भी होगा। मस्ती में क्या होगा, थोड़ा बहुत सॉन्ग हम सुनाएंगे आपको, और उसके बाद क्वेश्चन को कुछ बनाएंगे। बीच बीच में सॉन्ग भी चलता रहेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होता रहेगा। तो सीधा डायरेक्ट हम लोग आते हैं। देखिए, जहाँ पे दो अंकों की संख्या के बारे में अगर बात होगा, वहाँ पर हम लोग एक देखिए, दो अंकों की संख्या, ये कितना अंकों की संख्या है, 2। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, और ये कितने अंकों की संख्या है, ये 1 अंकों की संख्या, ये 1 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको हम लोग अंक भी कह सकते हैं और एक अंकों की संख्या भी कह सकते हैं। इसको अंक भी कह सकते हैं और संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग संख्या नहीं कह सकते हैं। कारण है कि यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है, 2 है। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको संख्या भी बोल सकते हैं और इसको अंक भी बोल सकते हैं। और कहीं कहीं पे आपको लिखा होगा दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं, यानी कि 2 संख्याओं का योग, ऐसा दिया रहता है। तो अभी हम आपको क्वेश्चन बनाते हैं और बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, दबा दीजिएगा, और उस पर ऑल जो लिखा होगा ना, ऑल, वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जितना भी मेरा वीडियो बनेगा आपको जैसे ही मैं अपलोड करूँगा ऐसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है,
हम आपको शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन सिखाएंगे। सबसे पहले लॉन्ग टाइप बना देते हैं, उसके बाद शॉर्ट टाइप भी। इसका एकदम शॉर्ट टाइप बताएंगे जो आप लोग एकदम जस्टली क्वेश्चन बना करके सॉल्व जस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन कर रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या बताएं। ऐसे कितनी संख्या है? आइए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, 2 अंकों की संख्याओं का योग। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये एक्सरसाइज 3.5 में है। 3.5 है एक्सरसाइज, हाँ 3.5 है। ये जो अभी जो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का नहीं है, इसे पिछले एक्सरसाइज का है, तो इसको सीधे क्वेश्चन ही मान लेते हैं हम लोग। तो क्या कर रहा है कि दो अंकों की संख्या एवं उसके पलटने से बनी संख्याओं का योग माना क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या ना, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, ठीक है। आप लोग तो इकाई और दहाई पढ़े ही हुए हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर तो हम लोग इकाई अंक यहाँ माने हैं और दहाई अंक इसको माने, तो 10y और प्लस x। यहाँ पे आप लोग को अगर कंफ्यूजन होगा तो बताएंगे। देखिए दहाई किसको माने हैं, y को, तो दहाई की जगह y को रखे हैं, और इकाई किसको माने हैं, x को माने हैं, तो इकाई हम x को रखे हैं। आप लोग कहीं कहीं सबसे पहले दहाई मान लेते हैं, नहीं, सबसे पहले इकाई मानना चाहिए, उसके बाद दहाई। तो इकाई जब हम x को माने तो ये इकाई संख्या में ही लिखेंगे, इकाई में, ठीक है। और ये दहाई माने हैं y को, तो हम लोग दहाई इसको मान लिए। उसके बाद कह रहा है कि संख्या को पलटने से बनी संख्या का योग क्या है, 66 है। मान लिया जाए प्रश्न कहता है, प्रश्न से संख्या यही ना है 10y प्लस x, और जब इसको पलटते हैं तो पलटेंगे तो क्या होगा, 10x और प्लस y, ऐसे ही ना होगा। इसको जब जोड़ते हैं तो हमको योग 66 के बराबर आता है। आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे 10y एगो y 11y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एगो, और ये क्या हो जाएगा 11x इक्वल टू 66। यहाँ से 11 कॉमन लेते हैं, y प्लस एक्स इक्वल टू 11 छके 66। इसको सीधा कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन है तथा यानी कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है। संख्या हम लोग क्या माने हैं, इकाई संख्या, इसको मान लीजिए संख्या, इसको दहाई संख्या, ठीक है। तो हम लोग संख्या को क्या माने हैं, x और y। तो क्या करेंगे, संख्याओं के अंतर, यानी कि तथा कह रहा है संख्याओं का अंतर का मतलब तो जानवे करते हैं, संख्या हमको एगो x है और एगो y है। अंतर यानी कि दोनों का जब अंतर होता है यानी कि घटता है तो ये 2 के बराबर आता है। इक्वेशन ये 2 आ गया, ठीक है।
तो अब कह रहा है कि बताएं कि इसमें इतनी यानी कि ऐसा कितनी संख्या है। ठीक है, तो आइए ना देखते हैं यहां पे क्या है। ये है तो समीकरण 1 तथा समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण नहीं 1 जोड़ 2 कर लेते, वाई वाला पद कट जाएगा। समीकरण 1 जोड़ 2, जब एक ये समीकरण को इससे जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इजकल टू 6, एक्स माइनस वाई इजकल टू 2, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ये एक्स वाई वाला कट जाएगा तो ये 2x इजकल टू 8, या x बराबर 8/2 काटेंगे तो x इजकल टू 4, यानी कि 2 2 चौकी 8 आ गया। x का मान 8 आ गया है। अब हम लोग y का मान निकालते हैं। y का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान जब रख देंगे तो हमको x का मान जब रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक है, तो x का मान रखते हैं। यहाँ पे x का मान जब रखेंगे तो हमको कितना मिलेगा, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 में ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, या x का मान 4 है, प्लस वाई इक्वल टू 6, या y इक्वल टू 6 माइनस 4, या y इक्वल टू 2। हमको क्या आ गया है देख लीजिएगा, y का मान इतना आ गया। और ये तो ऐसे कितनी संख्या है, हम लोग यहाँ पे संख्या बराबर निकाल लेते हैं। तो संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर y का मान रखेंगे तो 10 गुने 2, यानी कि y का मान 2 है और प्लस 4, x का मान यहाँ से 4 है, 10 दूना की 20, 4 24, कि एक उस संख्या हमको कितना आ गया 24 आ गया। इसी को जो पलटते हैं तो पलटते हैं, इस संख्या को पलटते हैं। ठीक है, तो पलटेंगे वो संख्या कितना आएगा, पलटने से बनी संख्या। एक संख्या इतना आ गया है तो यहां पे क्या कर रहा है, ना निकाल ही लेते हैं। जब पलटते हैं संख्या को, पलटने से बनी संख्या, तो पलटते हैं तो कितना आ जाता है 10x प्लस वाई, तो 10 गुने x का मान 4 प्लस 4, 10 चौके 40, 4 यहाँ पे 10 चौके 40, यहाँ पे 2 ये ना है y का मान, 10 चौके 40 2 42, तो एक संख्या आ गया मेरा 42 और एक संख्या आ गया मेरा 24। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा, तो इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आएंगे एक्सरसाइज 3.5 में। अब फटाक फटाक क्वेश्चन सब बनेगा। देखिए 3.5 एक्सरसाइज जो है, अब इस टाइप का 2 अंकों वाली संख्या जो पलटता है या कुछ भी होता है, इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बना लेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 2 अंकों की संख्या, अब यहाँ पे कहता है कि 2 संख्याओं, अंकों वाली खत्म, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 2 संख्या है, तो माना कि अब एक्सरसाइज 3.5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये है क्लास 10th का मैच चल रहा है, क्लास 10th। ठीक है, ये इक्वेशन इतना का पहला नंबर क्वेश्चन है। माना कि पहली संख्या बराबर x
तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न जो कहता है आपको कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। अनुपात का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि x अनुपात y का अनुपात, इसका अनुपात जो दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है। तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि x बट्टा y इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 6x इक्वल टू 5y, और इस पर बराबर किस पर ले आते थे, 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इक्वेशन 1 आ गया। उसके बाद फिर कह रहा है तथा दोनों संख्याओं में से 8 घटा लिया जाता है। दोनों संख्याओं में से जब 8 घटा लिया जाता है, दोनों संख्याओं में से 8 जब घटा लिया जाता है तो ये इसका अनुपात जो आता है 5:4 आ जाता है, 4:5 आ जाता है। अनुपात का मतलब बट्टा होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5x और माइनस 40, 8 पंचे के 40, फिर से यहाँ पे इक्वल टू 4x और माइनस 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 32 और प्लस 40। तो यहाँ हो जाएगा 5x में से 1 x गया तो 1 मिनट यहाँ पे y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4y इक्वल टू 8। ये आ गया इक्वेशन 2। अब यहाँ से तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, अगर नहीं भी होता है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल टू 0 या 5x माइनस 4y इक्वल टू 8। यही ना है, ये 1 था और ये 2 था। अब देखिए यहाँ पे इसमें किसी एक पद को बराबर किया जाता है जो हम लोग को बराबर नहीं है, तो हम लोग 5 वाले या ये x वाले पद को या y वाले पद को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग बराबर करते हैं तो इक्वेशन 1 में 4 से, इक्वेशन 2 में 5 से गुना कर जोड़ने पर होगा, नहीं घटाने पर होगा। ठीक है, या इसको बराबर करते हैं x वाले पद को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इस समीकरण में 5 से और इस समीकरण में 6 से। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 5 से और समीकरण दिखाई दे रहा, उसमें समीकरण 2 में 6 से गुना कर घटाने पर। तो आइए गुना करते हैं, 5 छक 30 x माइनस 25 y इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 x माइनस 6 चौके 24 y इक्वल टू 8 छके 48, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस y इक्वल टू माइनस 48, और इस क्रॉस हो जाएगा, तो एक आ गया 48। ठीक है, तथा यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में
y का मान रखने पर समीकरण देखिए यहाँ पे समीकरण एक में जब y का मान रखेंगे, y का मान मेरा प्राप्त हो गया है तो x का मान निकल जाएगा। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 0 या 6x माइनस 5 इंटू 48 इक्वल टू 0 या 6x माइनस 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 4 पंचे 20 और 4 24 इक्वल टू 0 या 6x इक्वल टू या x बराबर 240 बटा 6 चौके तो आ जाएगा 40। x का मान मेरा आ गया 40 और y का मान मेरा आ गया 48। इस टाइप से ये आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से बचने वाला तो नहीं है, अब लग रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप लोग बना लेंगे तो कितना अच्छी बात है, आप लोग बना लेंगे। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग सुनेंगे, अगर बनने वाला होगा तो हम छोड़ देंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 2:1 हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। ये आप लोग से बन जाएगा। दो अंकों, बात सेम ही होगा, दो संख्याओं यही है। ठीक है, हाँ आप लोग को थोड़ा सा हिंट से दे देते हैं। देखिए दोनों संख्या तो माने ही हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं इसको। दो संख्याओं माने हुए हैं, आकार है कि दोनों का योग 16 है। दोनों का योग, ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना, प्रश्न कर रहा है कि दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये 16 के बराबर था, इक्वेशन 1 आ जाएगा। और उसके बाद कह रहा है क्या कि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:4 आ जाता है प्रत्येक में, यानी कि x में 4 जोड़ेंगे और y में भी 4 अगर जोड़ेंगे तो इसका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो x + 4 इक्वल टू 2y और +8, या करेंगे x - 2y इक्वल टू 8 और -4। आइए हम आंसर निकाल ही देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, समीकरण 1 घटाओ 2, देखिए समीकरण 1 - 2। देखिए x वाला पद दोनों में, x वाला पद जो है दोनों एक से है, इसलिए हम घटा लेंगे तो आ जाएगा x + y = 16 और x - 2y = 8, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 3x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूना की 8, थ्री वाई और यहाँ पे हो जाएगा 8। एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना आ जाता है ना। एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
आइए इधर जो है सो हाँ जोड़ दिया जाए है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस का चल जाएगा, घट जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। एक क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 16 और x माइनस 2y इक्वल टू इतना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसमें 2 से और इसमें 1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना कर जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 32। ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 2y इक्वल टू 4, और ये जोड़ने पर तो लीजिए 3x इक्वल टू 36। यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 12, 3x इक्वल टू 36 या x बराबर 36/3, 12 के 36 आ गया। तथा अब क्या करेंगे समीकरण